बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, क्लास 10th में बुक यूनिट नंबर 6 वेक्टर्स इन प्लेन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। आज की इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो बड़े ध्यान से आपने समझना प्यारे बच्चों। उससे पहले ना यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको देख लें। हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे इसको समझना बड़ा जरूरी है। द वेक्टर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस एक ही चीज है ऑफ टू वेक्टर्स एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी एज डिफाइंड एज ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है हमारे पास, ये ए वेक्टर है। यहाँ पे ये नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से एक वेक्टर बी है, लेफ्ट से इधर राइट की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको उल्टा दूं कि बी की डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका जो जो हमारे पास वेक्टर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास ये पहला वेक्टर ए है, इसकी हेड को इसकी टेल से मिला दिया। फिर दूसरा वेक्टर था हमारे पास माइनस बी, तो माइनस बी होगा यहां से उल्टा आएगा इस तरह से। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, ये इस शक्ल का बनेगा। ए में माइनस बी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा वेक्टर कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। मिसाल के तौर पे एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, देन ए माइनस बी इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, आई वाली में से आई वाली को माइनस। तो यहाँ पे आई वाली है कौन सी, 6i माइनस 4i। तो ये 6 में से माइनस होगा कौन, पहले यहाँ पे वैल्यू पुट की, ए वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर की वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस। 4i में थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, 6i में 4i जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10i। और ये 13j है, और ये माइनस 7j, 13 में 7 निकालेंगे तो 6j। तो सवाल में करते हैं तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। और एक और डेफिनेशन है कोप्लेनर वेक्टर्स। two or more vectors are said to be coplanar vectors if they lie in the same plane। ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करते हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, उनको कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो जी बच्चों, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। ये थोड़ी डेफिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी थी। तो एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है, इसमें कहा जा रहा है एक्सरसाइज 6.2 है कि वेक्टर ए दिया है 7i माइनस 3j, वेक्टर बी है i प्लस 5j। वो कह रहा है देन फाइंड दी फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने ये फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो प्यारे बच्चों, वेक्टर कौन से फाइंड करने हैं, पहले पार्ट में है वेक्टर ए जमा वेक्टर बी, यानी ए और बी वेक्टर को ऐड करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो पहले वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू क्या है, 7i माइनस 3j, दरमियान में प्लस। फिर वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू क्या है, i प्लस 5j। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे प्लस में साइन चेंज नहीं होते, 7i माइनस 3j वैसे ही, जमा आई वेक्टर प्लस 5j वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर जो भी कह लें। अब ये 7 के साथ भी आई है, ये वाला अभी आई यूनिट वेक्टर है, इसके शुरू में प्लस है, तो ये दोनों पॉजिटिव है। 7i में 1i ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8i हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 के साथ भी j है, 5 के साथ भी, लेकिन 5 प्लस का 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस। तो 5 में से 3 निकालेंगे कितना बचेगा, 2 और j। और साइन किसका आएगा, बड़ी रकम का, बड़ी रकम के साथ क्या था, प्लस था। और ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हमने फाइंड आउट करना था, 8i प्लस 2j। अब आ गया पार्ट नंबर 2, इसमें है वेक्टर a प्लस 3b। यानी हमारे पास पहले a वेक्टर तो है ही, a वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट करेंगे 7i माइनस 3j। 3 मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मतलब वेक्टर बी जो भी है उसका 3 गुना ज्यादा, यानी 3। ये हमने a वेक्टर की वैल्यू लिख दी, ब्रैकेट में लिख दी, कंफ्यूज नहीं होना। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर बी से, वेक्टर बी की वैल्यू पुट करते हैं i प्लस 5j। पहले हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7i माइनस 3j प्लस 3 मल्टीप्लाई आई, तो ये 3i हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 दा 15, और इसके साथ j वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर j। अब i वाली दो वैल्यूज हैं, i वाली में i वाली को प्लस, तो पहली i वाली है 7i, दूसरी है 3i, तो ये दोनों पॉजिटिव है, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10i। 3 के साथ भी j है, 5 के साथ, 15 के साथ भी j, जमा माइनस माइनस
15 में से 3 निकालेंगे कितना हो जाएगा 12j, और ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा 10i प्लस 12j। पहले 3 को जरब करना था, जरब करने के बाद दोनों को जमा कर दिया, i में i को जमा और j में j को जमा कर दिया। अब नेक्स्ट है ये बच्चों पार्ट नंबर 3। इसमें a वेक्टर के शुरू में 3 है, पहले हम a वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई, जमा b वेक्टर के शुरू में 1 नंबर 2 है, 1 नंबर 2 को b वेक्टर से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद हम इनको जमा माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज, 3 मल्टीप्लाई वेक्टर a है, वेक्टर a की वैल्यू 7i माइनस 3j, 7i माइनस 3j, जमा 1 नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर b से, इसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर b है i प्लस 5j, i प्लस 5j। अब हम इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 दा 21i, 3 प्लस का ये 3 माइनस का प्लस माइनस माइनस, 3 3 दा 9j प्लस, अब i का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1, तो 1 नंबर 2 i से मल्टीप्लाई होगा 1/2 i वेक्टर, ये प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस ही होगा, 1 नंबर 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 5j से। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे आई वाली को आई वाली के साथ, आई वाली दो रकमें हैं, एक 21 आई है अरेंज कर लेते हैं, दूसरी आई वाली है 1 नंबर 2 आई, जे वाली भी दो है, पहली जे वाली है -9j, दूसरी जे वाली है, अब इसकी कैंसिलेशन नहीं होती तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 5 1 दा 5, नीचे 2 आ जाएगा और जे आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉमन वगैरह लेते हैं, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा आई, चले कॉमन तो बगैर ही करने की कोशिश करते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे 2 1 दा 2, 2 मल्टीप्लाई होगा 21 आई से, तो ये आ जाएगा 21 आई मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 आई से, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, इधर प्लस लगा दिया, माइनस उस वैल्यू के साथ बाई प्लस लगा दिया, तो कंफ्यूजिंग से बचने के लिए इनको जमा किया। अब हम इनकी इसके डिवाइड के नीचे भी कुछ नहीं 1 है, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे 2 1 दा 2, 2 मल्टीप्लाई होगा -9j से, दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 5j से, 1 मल्टीप्लाई 5j, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी प्यारे बच्चों 2 को 2 से 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42i, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1i डिवाइडेड बाय 2, प्लस अब इसको हल करते हैं, 2 को -9 से मल्टीप्लाई -18j, जमा 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5j डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मजीद हल करते हैं, 42 में 1 प्लस करेंगे तो 43i डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -13, बड़ी रकम का साइन डिवाइड बाय 2। अब हम ये प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस, लिहाजा हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा 43i डिवाइडेड बाय 2 -13 डिवाइडेड बाय 2j। तो ये वाली थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास पहले 3 को a से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 करेक्शन आ गई थी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर लास्ट पे हमारा फाइनल आंसर आ गया 43/2i, माइनस आई के नीचे ये लाइन भी लगानी है, ये वेक्टर है -13/2j वेक्टर। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसमें है वेक्टर b माइनस वेक्टर a, b में से a को माइनस करना है, तो वेक्टर b की वैल्यू है वेक्टर b माइनस वेक्टर a, वेक्टर b की वैल्यू थी i प्लस 5j, माइनस वेक्टर a की वैल्यू है 7i माइनस 3j। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, i प्लस 5j माइनस 7i माइनस माइनस प्लस 3j। अब इनको जमा माइनस करते हैं, i वाली दो रकमें हैं, एक है 1i, दूसरी है -7i, j वाली भी दो रकमें हैं, एक है +5j, दूसरी है +3j। अब प्यारे बच्चों 7 में से 1 निकालेंगे तो 6i, 7 में से 1 निकालेंगे तो 6i, साइन बड़ी रकम का, जमा 5 में 3 जमा करेंगे तो 8j, तो आंसर क्या आ गया -6i +8 और j
और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 5, इसमें है 4 वेक्टर बी 5 वेक्टर ए, 4 मल्टीप्लाई बी वेक्टर है कितना आई जमा 5j, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर ए से, वेक्टर ए है 7i माइनस 3j। अब पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4i से मल्टीप्लाई 4i, 4 5 दा 20j। अब यहाँ पे ब्रैकेट के शुरू में माइनस है, जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 35i माइनस माइनस प्लस 5 3 दा 15j आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आई वाली दो रकमें हैं, एक है 4i दूसरी है माइनस 35i, जे वाली भी दो हैं, एक है प्लस 20j दूसरी है प्लस 15j। अब 35 में से 4 निकालें 31 आ जाएगा आई, और साइन बड़ी रकम का जमा 20 में 15 जमा करेंगे तो 35 और जे वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस 31i प्लस 35 और जे, और ये पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो जी बच्चों आगे पार्ट नंबर 6 है, इसमें है 3/2 मल्टीप्लाई वेक्टर ए है माइनस वेक्टर बी है। तो पहले 3/2 को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई, वेक्टर ए की वैल्यू है 7i माइनस 3j माइनस वेक्टर बी है i प्लस 5j। अब 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई, पहले 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7i से, 3/2 प्लस का ये 3 माइनस का, तो जमा माइनस माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 3j, ये जो माइनस था ना ये बाहर लिख दिया सेंटर में, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो i प्लस का माइनस में चेंज, 5j प्लस का माइनस में चेंज। तो प्यारे बच्चों 3/2 को 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड के नीचे 1 लिख देते हैं, 7 3 दा 21 i डिवाइडेड बाय नीचे 2 1 दा 2। अब इसकी भी कटिंग नहीं होती, डिवाइड के नीचे 1 3 ऊपर 3 3 दा 9i 9j डिवाइड बाय 2 1 दा 2 आ जाएगा माइनस i माइनस 5j। तो हमारे पास अब अरेंज करते हैं, आई वाली दो रकमें हैं, आई वाली कौन सी, आई वाली को आई वाली के साथ 21/2i, दूसरी आई वाली है माइनस आई, सिंपल ये लिख दी। अब जे वाली भी दो रकमें हैं, एक है माइनस 9/2 जे, दूसरी है माइनस 5 का जे। अब प्यारे बच्चों मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दूसरे वाली जो हमारे पास है दोनों माइनस है ना, मैं यहाँ पे प्लस लगा लेता हूँ, माइनस को अंदर ब्रैकेट के लिख देता हूँ, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। इसकी रीजन थी लिखने की कि मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता, कंफ्यूज हो जाना था, मैंने दरमियान प्लस लगा दिया और माइनस अंदर लिख दिए दोनों। इसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं 1, अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे 2 1 दा 2, 1 को 21 से मल्टीप्लाई तो 21i, दरमियान में माइनस, 2 को i से मल्टीप्लाई माइनस 2i वेक्टर, दरमियान में प्लस, नीचे 2 1 दा 2, 1 को माइनस 9j से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9j आ जाएगा, दरमियान में माइनस, 2 को 5 से 10j, 2 को 5 से 10j। अब आगे करते हैं मजीद, 21 में से 2 निकालेंगे तो 19i डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 10 और 9 माइनस 19 j वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अब आगे साइन चेंज करते हैं, 19/2i प्लस माइनस माइनस 19/2 j। आगे करना है तो 19 कॉमन ले लें, ना भी लें तो फिर यहां तक भी ठीक है आंसर। पहले हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे 3/2 को मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करने का ए से, फिर उसके बाद आई वाली वैल्यू को आई के साथ, जे वाली को जे के साथ, फिर उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन की तो आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं सवाल नंबर 2। जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी गिवन है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हमने इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड पिछली एक्सरसाइज में भी फाइंड किया था। मैग्नीट्यूड में हमारे पास क्या होता है, लेट किया हमारे पास वेक्टर वी है, कोई भी एक्स आई जमा वाई जे, हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस आती हैं, अंडर रूट आई यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी चैप्टर नंबर 1 में जैसे मॉडुलस नहीं निकालते वैसे ही सेम पैटर्न है। पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी,
इसको फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो वेक्टर बी है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, आई प्लस 5j माइनस, फिर वेक्टर सी है 3i प्लस 5j। अब माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज होंगे, i प्लस 5j माइनस 3i प्लस माइनस माइनस 5j, ये लिख दिया। अब i का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, i का कोफिशिएंट 3, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2i। ये हमारे पास 5 माइनस 5, तो ऐसा करते हैं ये 5 में से 5 निकालेंगे तो 0j, जे लिख दिया क्योंकि इसका कोफिशिएंट बुलाना था। तो 5j प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 बचेगा, 0 के साथ j लिख दिया, तो इसका मतलब 0 ही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है। तो i और j उसके कंपोनेंट्स लिखे हैं, तो लिहाजा वेक्टर b माइनस c का आंसर क्या आया है, माइनस 2i प्लस 0j। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ये दो स्ट्रेट लाइन्स आएगी, तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, i यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -2 उसका स्क्वायर, j यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, 4 में 0 जमा करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 जमा 0, 4 में 0 जमा करेंगे 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, अंडर रूट स्क्वायर से काट जाएगा, तो लिहाजा दूसरे सवाल का जो पहला पार्ट है उसका आंसर क्या आ गया, +2। अब आगे है पार्ट नंबर 2, इसमें है वेक्टर a माइनस 2 बी वेक्टर जमा सी वेक्टर, इसको हल करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है -2b वेक्टर प्लस सी, वेक्टर ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो वेक्टर ए की वैल्यू है प्यारे बच्चों हमारे पास 6i माइनस जे, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर बी से i प्लस 5j प्लस सी वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 3i प्लस 5j, ये लिख दी। तो 6i माइनस जे एज इट इज, -2 को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई आई माइनस 2i, माइनस प्लस माइनस 2 5 द 10j प्लस 3i प्लस 5j। अब हमारे पास i वाली 3 रकमें हैं, एक है 6i, दूसरी है -2i, तीसरी है +3i, j वाली भी 3 है, एक है -j, दूसरी है -10j, तीसरी है +5j। ये j का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं, तो ये 6 में से 2 निकालेंगे तो ये 4i हो जाएगा प्लस 3i, इनको भी हल करते हैं, तो ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 10i माइनस माइनस 1j माइनस 10j माइनस 11j जमा 5j, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 3 7i जमा माइनस माइनस 11 में से 5 निकाले तो 6j, ये आ गया। अब प्यारे बच्चों हमारे पास नाउ वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर जमा c वेक्टर, इसका आंसर आ गया 7i माइनस 6j। अब प्यारे बच्चों हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जैसे हमने पिछले पार्ट में निकाला, पहले हमने सिंगल वेक्टर सोल्व किया उसकी। अब i का कोफिशिएंट क्या है, i का कोफिशिएंट है प्यारे बच्चों यहाँ पे 7, इसका स्क्वायर जमा j का कोफिशिएंट है -6, इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 -6 का स्क्वायर 36, दोनों को जमा करते हैं तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 85 का अंडर रूट, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो पहले हमने वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर जमा c वेक्टर इसको सोल्व किया, सिंप्लीफिकेशन की, और लास्ट में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जी प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने फाइंड करना है c माइनस बी वेक्टर माइनस a वेक्टर है, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, c माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर a, c की वैल्यू है यहाँ पे 3i प्लस 5j माइनस वेक्टर b, इसकी वैल्यू है i प्लस 5j, बाई माइनस है ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस a वेक्टर है 6i जब इस 6i माइनस j, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3i प्लस 5j, तो ये i प्लस का माइनस में, 5j प्लस का माइनस में, 6i प्लस का माइनस में, ये माइनस प्लस j वेक्टर, ये हमारे पास आ गया। अब i वाली 3 रकमें हैं, पहली है 3i, दूसरी है -i, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 होगा, तीसरी है -6i,
जे वाली भी 3 है, प्लस 5j माइनस 5j और प्लस j। आई को आई के साथ लिखा, अरेंजमेंट की 3i, ये आई नेगेटिव -1i लिख दिया, तीसरी आई वाली थी -6i, जे वाली भी 3 प्लस 5j, दूसरी -5j और तीसरी प्लस j। अब प्यारे बच्चों प्लस 5j -5j तो कैंसिल हो गया, 3i में से 1i निकालेंगे, 2i माइनस 6i, यहाँ पे बचेगा प्लस j वेक्टर। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 2 में से 6 निकालेंगे, -4i प्लस j वेक्टर। तो लिहाजा हमारे पास c माइनस बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, इसका आंसर किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया -4i प्लस जे। अब आगे प्यारे बच्चों इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये एब्सोल्यूट का निशान आ जाएगा इस तरह से, दो स्ट्रेट लाइन सीधी लाइनें, आई का कोफिशिएंट है -4 का स्क्वायर जमा जे का कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ नहीं तो +1 होगा, तो -4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर +16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 का अंडर रूट, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें वही जो हमने ना पहला चैप्टर सबसे पहले किया था, जिसमें एक्स वाई फाइंड करते थे, रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल को रियल के बराबर, अयोटा वाली अयोटा के बराबर, अयोटा के बगैर वाली इसके बराबर। इसमें वही काम करेंगे, आई यूनिट वेक्टर वाली आई के बराबर, जे वाली जे के बराबर। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक्स आई जमा वाई जे प्लस 2i प्लस 3j वैक्टर इक्वल टू 7i प्लस 6j, वैसे ही आ गया। तो प्यारे बच्चों ये प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, एक्स आई जमा वाई जे ये आ गया हमारे पास। तो अब देखा जाए यहाँ पे जिनके साथ एक्स वाई नहीं उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये 2i के साथ x नहीं है, ये 2i प्लस का दूसरी साइड पे जाके राइट साइड पे जाके माइनस, 3j प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी बचेगा एक्स आई जमा वाई जे इक्वल टू 7i में से 2i निकालें तो 5i, 6j में से 3j निकालें तो प्लस 3j। अब प्यारे बच्चों देखा जाए लेफ्ट साइड पे भी आई जे वाली वैल्यू सिंगल है, राइट साइड भी सिंगल है। अब यहाँ पे ना इनका कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे वेक्टर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो लेफ्ट साइड पे आई के शुरू में क्या x है, राइट साइड पे आई के शुरू में क्या 5, तो लिहाजा x इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा पहला। लेफ्ट साइड पे j के शुरू में है y, राइट साइड पे j के शुरू में क्या 3, तो लिहाजा y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x लिहाजा x हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3। ये बच्चों आगे पार्ट नंबर 2 है, जिसमें है एक्स आई वैक्टर माइनस 5j वैक्टर प्लस 3i प्लस 5j वैक्टर इक्वल टू -8i प्लस वाई जे। तो इसको करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये ब्रैकेटें वगैरह खत्म कर देते हैं, एक्स आई माइनस 5j जमा 3i जमा 5j इक्वल टू -8i जमा वाई जे, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे ये -5j प्लस 5j तो कट गया, बाकी बचा हमारे पास एक्स आई जमा 3i। अब ये 5j में से 5j निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, 0j लिख देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, 0j लिख दिया इक्वल टू -8i जमा वाई जे। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये लेफ्ट साइड पे दो आई वाली वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड पे भी इनमें से आई कॉमन ले लेते हैं। तो आई कॉमन आएगा, इधर बचेगा x जमा 3 यूनिट वेक्टर आई कॉमन, इधर लिख लिया 0j, क्यों लिखा फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर j कुछ नहीं है तो वो 0 का कोफिशिएंट होगा, 0 का मल्टीपल होगा 0j इक्वल टू -8i जमा yj। अब प्यारे बच्चों देखा जाए लेफ्ट साइड पे भी i और j वाली सिंगल वैल्यू है, राइट साइड भी सिंगल वैल्यू। अब कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर ij के ऑन बोथ साइड्स, ij ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो लेफ्ट साइड पे i के शुरू में क्या है x जमा 3, राइट साइड पे क्या है -8, लेफ्ट साइड पे j के शुरू में क्या है 0, राइट साइड पे j के शुरू में क्या है y। तो ये 3 प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा,
तो हमारे पास आएगा -8 -3। तो जी प्यारे बच्चों इसको हल करके माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -11। अब 0 इक्वल टू वाई या y इक्वल टू 0 इस तरह से लिख देते हैं, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ना ये -5j प्लस 5j तो कैंसिल हो गया ना, तो ये यहाँ पे हम ये 0 बचा, तो हमने ना फॉर्मेलिटी के लिए 0j वेक्टर लिख दिया और उसके बाद उसको हल कर दिया, तो ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों लास्ट पार्ट आज की इस वीडियो का। इसमें है वाई आई वेक्टर जमा 3j वेक्टर प्लस -5i प्लस 2xj इक्वल टू 9i प्लस 7j। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट वगैरह खत्म करके हम इस तरह लिख देते हैं, ये हो जाएगा प्लस माइनस -5i प्लस 2xj वेक्टर इक्वल टू 9i प्लस 7j। अब प्यारे बच्चों आई और जे वाली वैल्यू, एक्स और वाई वाली वैल्यू रहने देते हैं। एक है वाई के साथ आई है, और जे के साथ 2x है, 2x के साथ जे है, इनको इधर रहने दिया, बाकियों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। राइट साइड पे 9i प्लस 7j एज इट इज, 3j प्लस का माइनस में 5 माइनस का राइट साइड पे जाके प्लस में चेंज। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा वाई आई वेक्टर जमा 2x यूनिट वेक्टर j इक्वल टू 9i में से 3i निकालेंगे तो कितना बचेगा 6i प्लस 7j में 5j प्लस करोगे कितना आ जाएगा 12j। अब प्यारे बच्चों कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, पूरा लिखेंगे सेंटेंस, चले ये लिखेंगे आप, कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर i यूनिट वेक्टर j ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो प्यारे बच्चों हमारे पास i के शुरू में किया लेफ्ट साइड पे y, राइट साइड पे i के शुरू में किया 6, तो y बराबर 6 आ गया। अब x की बारी, j x फाइंड करना है, तो j के शुरू में किया 2x, राइट साइड पे j के शुरू में किया 12, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों x बराबर आ जाएगा 6 के। तो बाय चांस दोनों आंसर बराबर आए हैं, तो x बराबर भी हमारे पास आ गया। यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई थी प्यारे बच्चों, 9i और 5i दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों प्लस किए हैं, तो 14i आ जाएगा। 7j में से 7j में 9i में 5 7j में से 3j माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 6j। यहाँ पे 5 माइनस का प्लस में, उसके बाद 3j प्लस का माइनस में, राइट साइड पे था 9i प्लस 7j, 9i में 5i जमा किया तो ये 14i आ गया। उसके बाद 7 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4, ये 4j है। यहाँ से जब कंपेयरिंग करेंगे, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, तो ये हमारे पास बचेगा, हमारे पास था 9i प्लस 2xj, हमारे पास ये बचा 9i yi प्लस 2xj, राइट साइड पे 14i प्लस 4j। तो कंपेयरिंग करेंगे तो y बराबर आ जाएगा i वाली i के बराबर, y बराबर 14, 2x बराबर होगा किसके 4 के, इस तरह से। अब ये 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा x बराबर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो गलती से यहाँ पे 9i में से 3j को माइनस कर, i में i वाली वैल्यू को प्लस माइनस करना था। तो इस तरह हमारे जो है ना एक्सरसाइज 6.2 के पहले 3 सवाल कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।